अगर आपके बेइंतहा मेहनत करने के बावजूद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा और आपके पेट के इर्द गिर्द की चर्बी खत्म नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन है जो कभी भी आपके मोटापे को कम नहीं होने देती। अगर आप अपनी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक अलामत देखकर ये समझ पाएं कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, तो आप इसका इलाज कर सकते हैं। अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। आज की इस वीडियो में हम उन अलामत पर बात करेंगे जो आप अपने अंदर देखकर जान सकते हैं कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं या नहीं। नंबर 1, सेंट्रल ओबेसिटी। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं और वजन कम होने के बावजूद आप सिर्फ बाजू, टांगों और चेस्ट से पतले हो रहे हैं, मगर पेट के इर्द गिर्द चर्बी अभी मौजूद है, तो इसका मतलब है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। इस तरह की चर्बी सेंट्रल ओबेसिटी कहलाती है। अगर आपको ये समझना है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं या नहीं, तो इसको मेजर करने का बेहतरीन तरीका अपनी वेस्ट सर्कमफ्रेंस चेक करना है। अगर आप एक मर्द हैं तो आपकी कमर का साइज 37 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक खातून हैं तो आपकी कमर 31 इंच से कम होनी चाहिए। इसको एक्यूरेटली नापने के लिए एक इंच टेप लें और अपनी नाफ के इर्द गिर्द मेजर करें। अगर आपका वेस्ट साइज इन लिमिट से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं, जो सिर्फ मोटापे को बरकरार नहीं रखता बल्कि डायबिटीज, दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे मसाइल का सबब भी बन सकता है। एक और बेहतर तरीका हाइट टू वेस्ट रेशो मेजर करना है। मतलब ये कि आपकी वेस्ट आपकी हाइट का आधा या उससे कम होनी चाहिए। अगर ये रेशो बैलेंस में नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में विसरल फैट जमा हो रहा है। ये वो चर्बी होती है जो पेट के अंदर जिगर, गुर्दों और दूसरे ऑर्गन्स के इर्द गिर्द इकट्ठी होती है, जो कि दिल की बीमारियों का सबब भी बन सकती है। नंबर 2, स्वेलन एंकल। अगर आपके टखने सूज रहे हैं या फूल गए हैं, जिससे एडिमा भी कहा जाता है, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी हो सकती है। इसकी वजह ये है कि आपका जिस्म नमक और पानी रिटेन कर रहा है, जिसकी वजह से होम्योस्टेटिस डिस्टर्ब हो जाता है और जोड़ों में सूजन आने लगती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के नतीजे में जिस्म पानी ज्यादा रोकता है, जो टखनों की सूजन का सबब बनता है। इसकी दूसरी वजह दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए अगर ये मसला बरकरार रहे तो डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। नंबर 3, फ्रीक्वेंट हंगर आफ्टर मील। अगर आप खाना खाने के बावजूद बार बार भूख महसूस कर रहे हैं, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी हो सकती है। इसका मतलब है कि आपका जिस्म कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर जो शुगर बनाता है, उसे सेल्स तक पहुंचाने में नाकाम हो रहा है। इंसुलिन का काम ये होता है कि ये शुगर को खून से सेल्स तक ले जाए, जहां ये एनर्जी में तब्दील होती है। मगर इंसुलिन रेजिस्टेंस की सूरत में ये शुगर सेल्स के अंदर नहीं जा पाती और सिर्फ खून में जमा रहती है। जब तक शुगर सेल्स तक नहीं पहुंचेगी, तब तक भूख लगी रहेगी। इस वजह से अगर आप खाना खाने के सिर्फ 1 घंटे बाद फिर भूख महसूस करें, तो ये एक बड़ा सिग्नल है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। नंबर 4, शुगर क्रेविंग्स। अगर आप खाना खाने के कुछ देर बाद मीठा खाने की तलब महसूस करते हैं, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी हो सकती है। ये इस वजह से होता है कि आपके जिस्म में जो शुगर खाने से मिली वो सेल्स तक नहीं पहुंच रही और सिर्फ खून में जमा हो रही है। जिस्म को एनर्जी चाहिए होती है, मगर जब सेल्स को शुगर नहीं मिलती, तो बार बार मीठा खाने की क्रेविंग होती है। इस वजह से लोग रात के खाने के बाद मिठाई, बिस्किट या हलवा खाने की जरूरत महसूस करते हैं। नंबर 5, ब्लैक पैचेस और स्पॉट्स। एक और निशानी ये है कि जिस्म पर काले धब्बे या ब्लैक पैचेस नजर आने लगते हैं, खासकर जहां स्किन फोल्ड्स होती हैं, जैसे गर्दन और बगल के एरियाज। बहुत लोग इसे जिल्द की आम बीमारी समझते हैं, मगर अगर आपका वजन ज्यादा है और कमर का साइज बड़ा है, तो इसका सबब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। नंबर 6, स्किन टैग्स। अगर आपके गर्दन या बगल में स्किन टैग्स बन रहे हैं, तो ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक निशानी हो सकती है। ये छोटी लटकती हुई मांस की तहें होती हैं, जो अक्सर ओवरवेट लोगों में देखी जाती हैं। इंसुलिन की ज्यादा मिकदार जिस्म में स्किन सेल्स ग्रोथ को तेज कर देती है, जिसकी वजह से स्किन टैग्स बढ़ने लगते हैं। नंबर 7, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। इसी तरह बार बार पेशाब का आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी एक अहम अलामत है। इसकी दूसरी वजह भी हो सकती हैं, जैसे इन्फेक्शन, मगर अगर बिना किसी और वजह के ये मसला हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जिस्म खून में बढ़ने वाली शुगर को निकालने की कोशिश कर रहा है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो शुगर सेल्स के अंदर जाने के बजाय खून में रहती है, जिससे हमारा जिस्म पेशाब के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है। नंबर 8, एक्सट्रीम थर्स्ट।
यानी हद से ज्यादा प्यास लगना भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक बड़ी निशानी है। अक्सर लोग महसूस करते हैं कि रात को मीठा खाने के बाद प्यास से उठ जाते हैं। इसका सबब ये है कि शुगर सेल्स के अंदर जाने के बजाय खून में रहती है, जिसमें जिस्म डिहाइड्रेशन महसूस करता है और ज्यादा पानी मांगता है। इस मसले से बचने का तरीका ये है कि मीठा और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दें ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो सके। नंबर 9, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर आप एक खातून हैं और आपको PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, तो इसका मतलब है कि आप किसी न किसी लेवल पर इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं। PCOS की वजह से पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं, वजन बढ़ने लगता है और हार्मोनल इनबैलेंस होता है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक कर लिया जाए तो पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं। PCOS का इलाज हो सकता है और ट्रंकल ओबेसिटी यानी पेट और कमर की चर्बी भी कम हो सकती है।